दिस वन ये कितनी प्यारी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज हम आए हैं मेट्रो पर कुछ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करने के लिए। वैसे तो हमने रमज़ान की ग्रॉसरी कर ली थी इम्तियाज़ से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ से नहीं मिली थी जिसमें स्पेशली फ़्रोज़न आइटम थी। तो एंटर होते साथ मुझे जाय नमाज़ें नज़र आई और ये फॉर्मिक जाय नमाज़ थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और प्राइस भी बहुत रिजनेबल थे इसके। तो मुझे बच्चों के लिए जाय नमाज़ चाहिए थे और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। इनका साइज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छा था और बहुत ही कंफर्टेबल है। तो एक मैंने ये बाय कर ली थी वहाँ से और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और प्राइसेस भी रिजनेबल हैं। इसके अलावा मुझे कुछ जग्स वगैरह भी चाहिए तो ये मैं देख रही थी, लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव मुझे लग रहे थे। मतलब प्लास्टिक का जग है और 850-900 की रेंज में था। और उसके अलावा कुछ ग्लास वगैरह भी मैं देख रही थी। आपको पता है रमज़ान में तो क्रॉकरी वगैरह चाहिए होती है क्योंकि इफ्तारियाँ वगैरह भी होती हैं। तो बस फिर ग्लास का एक सेट मैंने यहाँ से ले लिया था और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में था। 500 रुपीज़ में ये ग्लास थे 6 पीस। और इसके अलावा मेट्रो में काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है चीज़ों की, क्रॉकरी वगैरह की भी, और बड़े अच्छे खुले खुले पड़े होते हैं तो आपको सारा कुछ क्लियरली नज़र भी आ रहा होता है। तो बस मैं कुछ ये चीज़ें देख रही थी। इसके अलावा स्टूल्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के आए हुए थे। बस यही होता है कि किसी जगह पर कोई चीज़ अच्छी मिल रही होती है और किसी जगह पर कोई चीज़ अच्छी मिल रही होती है। और रमज़ान में तो स्पेशली ये है कि चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं हर जगह पर। तो ग्रॉसरी करने में इम्तियाज़ गई थी, लेकिन इम्तियाज़ में बहुत सारी चीज़ें उस दिन मुझे नहीं मिली क्योंकि वहाँ का एक इशू ये भी बहुत होता है कि वहाँ पर रश बहुत होता है। चीज़ें बेशक रिजनेबल होती हैं लेकिन रश का बहुत ज़्यादा मसला होता है और चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मेट्रो में तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता तो फिर यहाँ पे इसको विज़िट कर लेते हैं और जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ से ले लेते हैं। और ग्रॉसरी की मतलब जो फ्रोज़न आइटम्स है वो तो मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ से मिल गई थी। हर तरह की चीज़ें आपको ग्रॉसरी में यहाँ से मिल जाती हैं। और इसके अलावा भी आपको हाउस होल्ड के लिए भी चीज़ें वगैरह चाहिए तो वो भी आपको आराम से यहाँ से मिल जाएंगी। केचप बॉटल्स बहुत अच्छी थी यहाँ पर, ग्लास सेट्स, बॉटल्स, इस टाइप की सब चीज़ें काफ़ी अच्छी प्राइस में भी मिल रही थी और ठीक थी। स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में आए हुए थे। इसके अलावा अगर आपको कपड़ों वगैरह की भी शॉपिंग करनी हो तो आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं। कपड़े भी, बच्चों के कपड़े, ट्राउज़र्स वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं। बॉक्सेस वगैरह की काफ़ी अच्छी रेंज आपको यहाँ से मिल जाती है। बस ये है कि आजकल महंगाई थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर चलती जा रही है। रमज़ान आ गया है तो बस महंगाई भी बढ़ गई है। तो बस मैं यही देख रही थी कि क्या रेट्स हैं चीज़ों के। और खजूरों के रेट्स तो यहाँ पे रीज़नेबल ही थे लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी को इतनी अच्छी नहीं लगी तो फिर ये मैंने यहाँ से नहीं ली थी। और वैसे भी ये मैंने बाहर से ले ली थी और काफ़ी अच्छी मुझे मिल गई थी। तो बस मैं देख रही थी अब यहाँ पे चीज़ों की वैरायटी वगैरह, और ये वाली बास्केट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और क्वालिटी देखें कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन बस अब मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है इनको रखने की। और ये मोपिंग के लिए भी मुझे चाहिए था लेकिन बस ये भी मैंने नहीं लिया। मैंने कहा बाद में देखूंगी। ऑनलाइन ये काफ़ी सस्ते पड़े हुए हैं और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही होती हैं। मेट्रो पर डिस्पोजेबल आइटम्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाती है। डिस्पोजेबल बॉक्सेस, प्लेट्स, कप्स वगैरह ये आपको काफ़ी अच्छी रेंज में यहाँ से मिल जाते हैं। और इसके अलावा एलुमिनियम फॉयल वगैरह भी काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस में यहाँ से मिल जाते हैं। वरना बाकी जगहों पर मैंने देखा है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी प्राइसेस में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आपको डिस्पोजेबल आइटम्स वगैरह चाहिए, क्योंकि रमज़ान में अक्सर इफ्तारियाँ वगैरह बांटनी भी होती हैं तो उसके लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और ये पैनकेक मिक्स मैंने लिया था क्योंकि मेरे बच्चों को यही वाला पसंद है। घर में पैनकेक्स बना लो उनको नहीं पसंद आते, लेकिन ये वाले उनको बहुत पसंद है तो फिर ये मैंने ले लिए थे। और फेनी तो मेरी फेवरेट है। रमज़ान में सहरी में हो जाए या फिर इफ्तारी के बाद अगर भूख वगैरह लग जाए तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसके प्राइसेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई थे। और इसके अलावा बेकरी सेक्शन भी इनका काफ़ी एक्सपेंसिव है वैसे, मगर इनकी ब्रेड वगैरह काफ़ी अच्छी है। बेसिकली मैं गई थी मीट वगैरह लेने के लिए क्योंकि मैं अक्सर मेट्रो से मीट ले लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम लेट भी हो गए थे। तो नॉर्मली मैं सुबह मॉर्निंग में जाऊँ तो यहाँ से मीट वगैरह मिल जाता है जो डीसी रेट्स पर होता है, लेकिन मीट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था यहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि फिर अब बाहर से ही लेंगे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी।
तो फिर वो हमने नहीं लिया। मगर फ़्रोज़न आइटम मुझे वहाँ से उस दिन काफ़ी अच्छी मिल गई थी। मतलब फ़्रोज़न आइटम की तो बहुत ज़्यादा रेंज है यहाँ पर, आप जो मर्ज़ी ले लें, नान वगैरह, नगेट्स, कुछ भी आपको जो चाहिए वो आप ले लें। इसके अलावा मेट्रो का अपना भी जो ब्रांड है उनकी भी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। तो मैंने उनके समोसे लिए थे। समोसे इनके अच्छे हैं, फिलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन समोसे जो घर में बनते हैं मज़ा उनका ही होता है। तो बस मुझे टाइम नहीं मिला थोड़ा सा, तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं घर में ही बनाऊंगी। बस ये वाले ख़त्म हो जाएं तो फिर मैंने घर में ही बनाने हैं, क्योंकि मुझे बाहर के इतने अच्छे नहीं लग रहे होते। और बस कुछ मसाले वगैरह चाहिए थे तो वो मैं देख रही थी, और बहुत छोटी सी ग्रॉसरी हमने उस दिन करनी थी यहाँ से। और वेजिटेबल्स भी मैं देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि रमज़ान आ गया है तो इन चीज़ों ने महंगा ही होना है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, रमज़ान में ज़रूर रिलीफ़ देनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिलीफ़ दे। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, या कुछ जगहों पर होता भी है। कई जगह मैंने देखी हैं बहुत रीज़नेबल चीज़ें भी मिल रही होती हैं, लेकिन कई जगहों पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। स्पेशली जो आप बाहर से चीज़ें ले रहे होते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह, ये वेजिटेबल्स, वो तो बहुत ही महंगी होती हैं। खैर, तो अब हम बिलिंग की तरफ आ गए थे, और यहाँ पे अब हम अपनी बिलिंग करवा रहे थे। बस यहाँ पे बिलिंग वगैरह काफ़ी इजी हो जाती है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो बस अब हम लोग वापसी की तरफ जा रहे थे, और घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ग्रॉसरी में लिया था, और आप भी देखिएगा, और अगर आपको कुछ आइडियाज़ मिले तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो ये सूफ़ी के बर्गर पैटी मैंने वहाँ से लिए थे, और ये मैं फ्रीज़र में रखती हूँ इन केस ऑफ एमरजेंसी। बच्चों को पसंद है इनका टेस्ट, तो कभी कुछ ना हो तो फिर मैं बच्चों को ये बर्गर में बना देती हूँ, लेकिन रेगुलर मैं उनको नहीं देती। और इसके अलावा चिकन नगेट्स मैंने लिए हैं, बहुत अरसे के बाद मैंने लिए हैं, और इसीलिए लिए हैं क्योंकि रमज़ान है, तो बच्चों को ऑन एंड ऑफ अगर भूख लगे तो वो उनको दिए जा सकें। इसके अलावा मैंने कुछ और समोसे वगैरह और इस तरह के कोफ्ते लिए थे वहाँ से, और ये वाली जाय नमाज़ मैंने वहाँ से ली थी, और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि फॉर्मिक है और बच्चे बड़े शौक से इसमें नमाज़ पढ़ लेते हैं। और बच्चों की नमाज की हैबिट बनाने के लिए ज़रूर इस तरह की चीज़ें ले लेनी चाहिए। इसके अलावा मैंने ग्लास का ये सेट वहाँ से लिया था, और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चले ले लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई इफ्तारी वगैरह करनी हो तो फिर ग्लास काफ़ी चाहिए होते हैं घर में, और रेगुलर यूज़ के लिए भी काफ़ी अच्छे थे। तो फिर ये ग्लास मैंने ले लिया, और लुक इनकी काफ़ी अच्छी थी। और इसके अलावा बस थोड़ी बहुत ग्रॉसरी मैंने वहाँ से की थी, जिसमें अनारदाना मैंने लिया था, और इसके अलावा मैंने ये पाउडर शुगर ली थी, और मैं नॉर्मली पाउडर शुगर ही लेती हूँ रमज़ान में। और बर्गर बन्स वगैरह मैंने लिए थे, और किचन रोल्स जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और आटा मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, और आप लोगों को भी एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इसको ही यूज़ करें, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। मतलब आप देख सकते हैं इसके बेनिफिट कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने जब ये लिया था तो उसके बाद से फिर मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरा मिनी सा ग्रॉसरी हॉल आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है, और लाइक भी करना है। तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।